दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल और लोकप्रिय पेय पदार्थों में से 2 हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ज्यादातर लोग इन्हें सुबह पीना पसंद करते हैं, काम के दौरान या दोस्तों के साथ भी। चाय चीन और जापान में बहुत लोकप्रिय है और साथ ही यूनाइटेड किंगडम में भी। वहीं कॉफी अमेरिका के पेय पदार्थों में नंबर 1 पर है। हालांकि दोनों पेय पदार्थों के लगभग एक जैसे ही फायदे हैं, लेकिन ये बहस अक्सर चलती रहती है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है। कभी सोचा है कि इन दोनों का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? दोनों पेय पदार्थों में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीडेंट से लड़ने में मदद करते हैं और हेल्दी टिश्यूज को संरक्षित करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और कुछ प्रकार के कैंसर से भी लड़ते हैं। इससे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस होने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही ये ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करते हैं। चाय और कॉफी दोनों में ज्यादा मात्रा में कैफीन होता है। कैफीन के प्रभाव अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जैसे उसे बनाने की विधि और उसे पीने की मात्रा। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि कॉफी में काली चाय के मुकाबले दुगनी मात्रा में कैफीन पाया जाता है। कैफीन से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है और धीरज बढ़ता है। इससे लेवल 2 डायबिटीज होने का खतरा भी कम होता है। भले ही कॉफी में कैफीन की मात्रा चाय के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन दोनों से ही समान लाभ होते हैं। पर अगर दोनों का ही सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो नींद ना आना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, बेचैनी और इसकी लत भी लग सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन से तुरंत एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं और थकान घट जाती है। क्योंकि ये डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाती है, इससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और इसकी लत लगने का खतरा भी। और इसीलिए कॉफी पीते ही हम एक्टिव महसूस करते हैं। दूसरी ओर चाय में कम मात्रा में कैफीन होता है, लेकिन इसमें लिथिनाइन की पाई जाने वाली ज्यादा मात्रा से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। इससे ब्रेन की अल्फा वेव्स बढ़ती हैं और उसी की वजह से आप थका हुआ महसूस किए बिना अपने ध्यान और सतर्कता को बनाए रख सकते हैं। तो लीजिए, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, और वहीं अगर आप आराम से रिलैक्स करना चाहते हैं तो चाय का सेवन करें। कॉफी में कैफीन की वजह से आपका वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फैट सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं। वहीं चाय में मौजूद पॉलीफिनॉल्स वजन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि अगर आप चाय में क्रीम, चीनी या बाकी चीजें डालकर पीना चाहते हैं तो उससे इसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और इसी से आपका सेहतमंद पेय पदार्थ एक डिजर्ट में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है? देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर किसी भी पेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि आपके स्वाद और पसंद के हिसाब से आपका शरीर कितनी कैफीन झेल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सपायरी डेट से पहले ही खाने की चीजें क्यों खराब होने लग जाती हैं? शायद आप ना माने, लेकिन इसकी वजह है उसे सही ढंग से ना रखना। जी हाँ, अलग अलग खाद्य पदार्थों को अलग अलग तरह से रखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो खराब ना हो। आइए आज हम उन तरीकों के बारे में जानते हैं। पहला है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को सूखी और अंधेरी जगह पसंद होती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें धूप से दूर ही रखें और ना ही उन्हें फ्रिज में रखिए, क्योंकि संक्षेपण यानी कंडेंसेशन और ठंडक की वजह से वो सड़ सकते हैं। दूसरा है मशरूम यानी कुकुरमुत्ता। सबसे पहली बात तो ये कि ताज़ा मशरूम को 1 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि रखना पड़ भी जाए तो इसके लिए 2 तरीके हैं। इन्हें रखने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल करें और उसके बाद फ्रिज के अंदर 1 दिन के लिए रख दें। और अगर ज्यादा दिन के लिए रखना भी है तो उन्हें अच्छी तरह से पानी से साफ करके फ्रीजर में रख दें। तीसरा है ताज़ा साग और हरी पत्तेदार सब्जियां। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हरी पत्तेदार सब्जियों को कांच के एक मर्तबान में पानी भरकर रख देते हैं, लेकिन 1 मिनट, ये सही तरीका नहीं है। साग और पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करने का सही तरीका है कि उन्हें पेपर बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर किया जाए। अब आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि पेपर से बना बैग या अखबार अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और उन्हें ताज़ा रखने में भी मदद करता है। चौथे नंबर पर है मांस मच्छी। यदि आप मीट खाने का सोच रहे हैं तो आप उसे तभी खरीदें जब आप उसे पकाने वाले हों। जी हाँ, आपने सही सुना। मांस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे तेजी से सड़ाने लगते हैं और उसे खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मांस को 1 या 2 दिन तक स्टोर करने की सोच रहे हैं तो इसे एक प्लास्टिक शीट में अच्छे से लपेटकर डीप फ्रीजर में रख दें। 5वें पर है केले। केलों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए
आपको उन्हें अखबार या प्लास्टिक फिल्म में अच्छी तरह से लपेटकर किसी अंधेरी और सूखी जगह में रखना चाहिए। इस तरह से केले सड़ेंगे नहीं और खाते वक्त ताजा ही रहेंगे। छठा है शहद। इसे सही तरह से रखना आसान भी है और मुश्किल भी। शहद को किसी कांच के जार, मर्तबान या किसी धातु के डब्बे में ही रखना चाहिए। ध्यान रहे कि शहद को धूप से बचा कर रखा जाए ताकि इसके जीवाणुरोधी गुण यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को नुकसान न पहुंचे। इसे खाने की बाकी खुशबूदार चीजों से भी दूर रखना चाहिए ताकि ये उसकी खुशबू ना खींच ले। सातवां है दूध और दही। दूध और दही को फ्रिज में एकदम पीछे रखना चाहिए ताकि वहां पर इन्हें सही तापमान मिलता रहे। आगे की तरफ नहीं रखना चाहिए वरना दूध बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। आठवीं है ब्रेड। ब्रेड को किसी प्लास्टिक बैग, कपड़े के बैग या पेपर बैग में लपेट कर रखना चाहिए ताकि 5 दिनों तक उसकी गर्मी बनी रहे। अगर ब्रेड को 5 दिन से ज्यादा रखना है तो फ्रिज में कम तापमान पर रखना होगा वरना वो खराब हो सकती है। 9वें नंबर पर है आटा और दालें। आपको इन्हें बाजार से लाते ही खोल लेना चाहिए। खोलने के बाद इन्हें या तो किसी मर्तबान में डाल दें या फिर किसी कांच के जार में। इससे इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये काफी दिन तक ठीक भी रहेंगे। 10वें नंबर पर है अंडे। आजकल सभी फ्रिजेस में अंडे रखने के लिए अलग से जगह बनी होती है, लेकिन एक मिनट, वो जगह अंडों के लिए ठीक नहीं है। हम फ्रिज को लगातार खोलते हैं और इससे फ्रिज का तापमान कम होता रहता है। इस वजह से अंडे ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। इसलिए आपको उन्हें फ्रिज में अंदर की तरफ रखना है ताकि उन्हें एक सामान्य तापमान मिलता रहे और वो खराब ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि टमाटर, चॉकलेट बार और ब्रोकली के बीच में क्या समानता है? कार्ब्स? नहीं। प्रोटीन्स? नहीं। फैट्स? बिल्कुल नहीं। समानता है कीड़े। जी हाँ, वही छोटे छोटे कीड़े जिन्हें आप अपने घर से दूर रखना चाहते हैं। सही सुना। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। कीड़े या छोटे छोटे बग्स हमारे ज्यादातर खाने में होते ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अस्वस्थ या असुरक्षित नहीं है। क्या? जी हाँ, सही सुना। वीगन्स और शाकाहारियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि एक साल में आप जो खाना खाते हैं उसमें करीब 1.5 किलो तिलचट्टे, मक्खियाँ, मैगट्स और बाकी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उसी खाने में छिपे रहते हैं। हरी सब्जियों और डिब्बे वाले खानों में ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक और डिब्बे वाले टमाटरों में कीड़ों के सिर, पैर, थोरैक्सेस या पूरे के पूरे कीड़े हो सकते हैं। क्या कह रहे हो? इस वक्त आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या ये सुरक्षित है? FDA के कुछ निर्देशों में ये लिखा है कि कुछ खानों में पाए जाने वाले ऐसे डिफेक्ट से इंसान की सेहत को खतरा नहीं होता है। लगभग हर चीज जो हम खाते हैं उसमें एक निश्चित मात्रा में कीड़े होते हैं, जिसे FDA ने मान्यता दी है मानव खपत के लिए। खाने जैसे कि हेल्थ फूड, जंक फूड, स्नैक्स और ड्रिंक्स। जी हाँ, चलिए अब कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों पर नजर डालते हैं। FDA के अनुसार हर चॉकलेट बार में करीब 8 कीड़ों के हिस्से हो सकते हैं। 45 किलो चॉकलेट खाने का मतलब है कि आप आधा किलो कीड़े खा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट करें तो एक बार जरूर सोच लें। 45 किलो ब्रेड खाने का मतलब है आपने 1 किलो कीड़े खा लिए हैं। कुछ पेय पदार्थों में भी कीड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बियर बनाने के लिए जो 5% हॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कीड़े होते हैं? तो अगली बार जब आप ड्रिंक्स के लिए जाएं तो बारटेंडर से बग बियर के बारे में जरूर पूछें। 103 ml के खाने के डिब्बे में 19 मैगट्स और 74 माइट्स की इजाजत दी गई है। रेड वेलवेट केक का एक स्लाइस जो सभी को पसंद है, उसमें होता है कार्माइन यानी कि रेड फूड कलर, जिसे फीमेल अफ्रीकन बीटल के पेट को क्रश करके बनाया जाता है। देखिए, सदियों से लोग कीड़े खाते आ रहे हैं, फिर चाहे वो टिड्डे हो, गुबरैला हो, दीमक हो, झांझा या फिर पतंगा। इसका एक नाम भी है, एंटोमॉर्फोजी। कीड़ों की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों को खाया जाता है एशिया, अफ्रीका, मेक्सिको और साउथ अमेरिका में, जिसमें शामिल हैं 235 प्रजातियां तितलियों और कीट पतंगों की, 344 गुबरैले, 313 चींटियां, मधुमक्खियां और ततैया, 239 झींगुर, क्रिकेट्स और तिलचट्टे, 39 दीमक और 20 पतंगे, यहाँ तक कि सिकेडास भी। लगता है पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि इन कीड़ों को खाने के फायदे क्या हो सकते हैं।
दुनिया भर में बढ़ती आबादी के लिए कीड़े प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है, भले ही हम इसे मानने के लिए तैयार ना हो। प्रोटीन्स के अलावा हमें कीड़ों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एनर्जी रिच फैट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स। बीमारियां जैसे कि स्वाइन फ्लू का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कीड़े जेनेटिकली इंसान से अलग होते हैं। खाने के लिए कीड़ों को पालना जानवरों को पालने से बेहतर है, क्योंकि वो पर्यावरण को ज्यादा खराब नहीं करते हैं, यानी वो कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें 95% कम पानी चाहिए होता है। एक क्रिकेट के शरीर का 80% हिस्सा खाया जा सकता है, वहीं गाय का 40% और चिकन का सिर्फ 50%। तो देखिए, सीधी बात ये है, कीड़े हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मीट बेस्ड प्रोटीन की मांग भी बढ़ रही है। यदि हर कोई उतना ही मीट खाना शुरू कर दे जितना कि अमेरिकन्स खाते हैं, तो उसके लिए हमें इतनी जगह की जरूरत होगी जितनी पृथ्वी पर है ही नहीं। अगर आपकी घिन खत्म हो जाए तो आज ही अपने खाने के तरीके में सुधार लाएं और खाने में कीड़ों को शामिल करें। आपका क्या कहना है? जब भी आप अपने दिल की सुनते हैं तो वो आपको कहाँ ले जाता है? जी हाँ, सीधा फ्रिज की तरफ, या फिर कभी कभी आप सीधा शहर के अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। लेकिन क्या आप जो खा रहे हैं उसके बारे में जानते हैं कि वो कहाँ से आया है? सही सुना, इसके बारे में जानने में बड़ा मजा आता है। शायद आपको लगे कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपका खाना कहाँ से है, लेकिन आप उस खाने की उत्पत्ति सुनकर दंग रह जाएंगे। आइए कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो वहीं से होंगे। फ्रेंच फ्राइज। जी हाँ, इस चीज को बांटना हमें पसंद नहीं है, लेकिन ये आप जहां से सोचते हैं वहां से नहीं है। इतिहासकारों का दावा है कि ये लोकप्रिय व्यंजन 17वीं शताब्दी के अंत में बेल्जियम से आया था। बेल्जियम के लोगों को छोटी कुरकुरी मछलियां बहुत पसंद थी, और जब उनके पास मछली नहीं होती थी तब वो आलू को मछली आकार का काटकर उसे तल देते थे, और तभी सामने आए हमारे स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज। क्रोसॉन्स। फ्रांस में क्रोसॉन्स से आपके अच्छे दिन की शुरुआत होती है। क्यों, सही कहा ना? लेकिन एक बात गलत है कि वो फ्रांस के हैं, क्योंकि ये हैं ऑस्ट्रिया से। ये माना जाता है कि एक ऑस्ट्रियाई तोपखाने के अधिकारी ने लगभग 1839 में पेरिस में एक बेकरी खोली और वियनीज लोगों को किपफर्ल बेचने शुरू किए, जो कि एक मक्खन वाली परतदार पेस्ट्री होती थी। फ्रेंच ने इन्हें बाद में अपना लिया और उसे क्रिसेंट यानी अर्धचंद्र का आकार दिया और उसका नाम रखा क्रोसॉन्स। समोसा। लोकप्रिय समोसा हर भारतीय के लिए एक बेहतरीन नाश्ता है। स्वादिष्ट आलू से भरा समोसा वास्तव में कई देशों में विभिन्न संस्करणों में पाया जाता है। और हाँ, ये भारत से उत्पन्न नहीं हुआ था। क्या? ये माना जाता है कि ये मध्य पूर्व में कहीं उत्पन्न हुआ और कई देशों में लोकप्रिय हो गया और भारतीय लोगों का मसालेदार शाम का नाश्ता बन गया। एप्पल पाई। अमेरिकन एज एप्पल पाई। ये यूएसए में बहुत ही लोकप्रिय कहावत है, जो अमेरिकन्स के लिए खास चीज है। लेकिन क्या ये वास्तव में अमेरिका में ही उत्पन्न हुई? नहीं, ये इंग्लैंड में उत्पन्न हुआ था, जहां एप्पल पाई की पहली रेसिपी जेफरी चौसर द्वारा छापी गई थी, और जिसमें सेब, अंजीर, किशमिश, नाशपाती और एक पेस्ट्री शेल शामिल था। यम्मी। टिक्का मसाला। भारत में आने का मतलब है कि आप यहां आकर टिक्का मसाला जरूर खाएंगे, लेकिन इस लोकप्रिय भारतीय व्यंजन की उत्पत्ति बहस का एक मुद्दा है। हालांकि भारतीयों का मानना है कि यह मूल रूप से पंजाब में बनाया गया था, वहीं दूसरों का दावा है कि पकवान वास्तव में ग्लासगो में पहली बार 1970 के दशक में बनाया गया था, जहां एक बांग्लादेशी बावर्ची चिकन टिक्का या चिकन के टुकड़ों के कटोरे में मसाला डालता था। खैर, अब ये सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि 2001 में फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने घोषणा की थी कि ये ब्रिटिश नेशनल डिश थी। स्पैगेटी एंड मीटबॉल्स। अगर स्पैगेटी और मीटबॉल सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया तो आप मेरे ही जैसे हैं। हाँ, ये सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक माना जाता है। लेकिन ये आया कहां से? अमेरिका? नहीं, देखा जाए तो ये आधा इटालियन है। जी हाँ, इटालियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में आकर बस गए और अपने साथ अपने स्वाद को भी यहां ले आए। फहीतास। क्या आप नहीं चाहते कि आप हर दिन फहीतास खा सकें? हाँ, एक स्वादिष्ट और मजेदार मैक्सिकन फहीता। फहीतास मेक्सिको से नहीं है। ये सच जानने के बाद
आपको ऐसा लगेगा कि आप अब तक सब गलत ही जानते थे। फहीता को 1930 में टेक्सास के रैंच में बनाया जाता था और तब से ये बन गई एक टेक्स मैक्स डिश। वाओ, ये कुछ ऐसे तथ्य थे जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। क्यों? सच कहा ना। खैर, जब तक हमें खाने को ये बेहतरीन व्यंजन मिल रहे हैं, तब तक आप इनके मजे लेते रहिए।